कुछ फोटोज भी आपकी वायरल हो रही हैं जहां पर जो है आप प्रधानमंत्री मोदी जी से या अमित शाह जी से जो है उनके साथ तस्वीरें खिंचाए हुए हैं। शायद मैं अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जा रहा हूं। शायद मैं अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जा रहा हूं। अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जा रहा हूं। मैं अमित शाह साहब से मिला हूं। अमित शाह साहब से मिला हूं। कहना है कि मैं अभी तक किसी के संपर्क में नहीं हूं, ना मेरी किसी से बात हुई है, ना किसी बड़े दिग्गज लीडर बीजेपी के जो हैं उनसे कभी बात हुई है। और उसके मुताबिक अभी तक तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो मेरे पास तो ना इतना जल्दी सिस्टम है कि आज फ़ोटो हमने दिल्ली में दिया तो फ़ौरन 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। किसी ने बना के अपलोड किया है तो वो मैंने भी देखा है, मैं खुद हैरान हूँ। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो और वो खबरों की सुर्खियां ना बने। पिछले कुछ दिनों से सियासती गलियारों में कुछ अलग सी बातें चल रही हैं, एक अलग सी फिज़ा चल रही है। वो फिज़ा क्या है? पिछले कुछ दिनों में, ख़ास तौर पर अगर मैं 3-4 दिनों की बात करूँ तो ये सुनने में आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ रहे हैं। हालांकि इसकी अभी कोई ऑफिशियल उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई। हमारे साथ इस चर्चा पर और कई और चर्चाओं पर बात करने के लिए फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके सुरजीत सिंह सलाथिया जी हमारे साथ हैं। सुरजीत जी, ये जो पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है, हम इसे अफवाहें नहीं कहेंगे क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं अभी कि बहुत जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया जो हैं वो अपना वहाँ पर जिम्मेवारियाँ छोड़कर जो हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, चर्चा जो है पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है एक कि भाई शायद मैं अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जा रहा हूँ। अभी तक तो कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं है क्योंकि अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली, तो हमारी जो जिम्मेवारी थी उसके मुताबिक हमने इलेक्शंस करवा के अपने हेड ऑफिस को भेज दिया है और उसके मुताबिक अभी तक तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। अब चर्चा जो है आजकल सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, मीडिया के ज़रिए से खबर चली है तो कितनी हद तक सच्चाई है, लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है कि मैं अभी तक किसी के संपर्क में नहीं हूँ, ना मेरी किसी से बात हुई है, ना किसी बड़े दिग्गज लीडर बीजेपी के जो हैं उनसे कभी बात हुई है इस विषय में। तो मैं तो अभी फ़िलहाल आज तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। अब लोगों का या चर्चा क्या है क्या नहीं, जब कोई बात होगी तो अपने आप सामने आ जाएगी। जी, जब कोई बात होगी तो अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन ये जो सुबगाहट जो दिख रही है पिछले कुछ दिनों से, उस पर भी चर्चा करेंगे। सुरजीत जी, ये जो आपने कहा कि फ़िलहाल अफवाहों का बाजार गर्म है, ऐसा कुछ नहीं है और अभी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही सेवाएं दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फोटोज भी आपकी वायरल हो रही हैं जहां पर जो है आप प्रधानमंत्री मोदी जी से या अमित शाह जी से जो है उनके साथ तस्वीरें खिंचाए हुए हैं। उनको कैसे देखते हो? देखिए, जैसे आपने कहा कि वाकई एक व्हाट्सएप में एक फ़ोटो देवेंद्र राणा जी का नड्डा साहब के साथ और मेरा अमित शाह के साथ दिखाया गया है। आप खुद जानते हैं कि ये फ़ोटोशॉप्स में ये चीज़ें बनती हैं, लोग बना के फेंक देते हैं, तो किसी ने ये भी काम किया होगा। लेकिन मैं तो आज सुबह से विजयपुर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, मैं वहीं से आया हूँ, अभी यहाँ पहुँचा हूँ आपके सामने, त्रिपुरा नगर से बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास तो ना इतना जल्दी सिस्टम है कि आज फ़ोटो हमने दिल्ली में दिया तो फ़ौरन 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, तो वो तो ऐसी बात है नहीं। वो एक शायद किसी ने बना के अपलोड किया है तो वो मैंने भी देखा है, मैं खुद हैरान हूँ कि कोई ये नई चीज़ देखने को आई है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो की जा रही है। मैं इसमें कोई सच्चाई नहीं कि मैं अमित शाह साहब से मिला हूँ। लेकिन ज़हनी तौर पर देखा जाए, जब इस तरह की बातें आपके व्हाट्सएप पर देखने को मिल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, ज़हनी तौर पर अगर सुरजीत सिंह सलाथिया जी की बात करें, इस समय इन बातों को देखकर रिएक्शन कैसे दिख रहा है? क्योंकि इस तरह की बातें आम सी बात है पॉलिटिक्स में होना, एक आपका एक लंबा कैरियर जो है वो चलता आ रहा है, तो इन तमाम बातों को अगर
आपके नज़रिए से देखा जाए किस तरीके से ले रहे हो आप ये? देखिए, सवाल ये है कि आजकल हर एक को आज़ादी है बात करने की। जी लोग जो है कोशिश करते हैं कि नई खबर बने, सुर्खियां हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लाइक करें। हर एक आदमी के चैनल्स की जो है सोच होती है। तो सवाल इस बात का है कि उनकी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी ने अगर ये चीज़ चलाई है तो उनको मुबारक। जब अभी तो कोई ऐसी बात है नहीं, जब बात होगी तो मैं ज़रूर बात करूँगा। हमने बड़ा लंबा कैरियर देखा है। आई एम इन द पॉलिटिक्स लास्ट नियर अबाउट 45 ईयर्स। तो मैंने 45 साल सर्विस दी है। कई दफ़ा जीता हूँ, कई दफ़ा हारा हूँ, जमात के अंदर काम किया है। हम इन चीज़ों से घबराते नहीं। हमने बहुत से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, और ये भी जो फेस है निकल जाएगा। 2-4-6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा अफवाहों का बाज़ार गर्म होगा, तो जब कोई चीज़ सामने नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ये चीज़ें सबसाइड्स हो जाती हैं। ये आपने उतार चढ़ाव की बात की। अभी डीडीसी इलेक्शन के दौरान विजयपुर में एक नोक-झोंक भी आपकी देखने को मिली, उसको भी काफ़ी सुर्खियां जो अखबारों में मिली, उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहेंगे तो? देखिए, डीडीसी की इलेक्शंस हुई। मैं अपने इलाके के लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जी कि उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। और आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं जी कि विजयपुर विधानसभा में जो सरपंचेस बनाए गए वो 90% सरपंच जो हैं वो हमारी जमात से बने हैं। और उसके बाद बीडीसी के चेयरमैन जो हैं वो तीनों के तीनों हमारे जीते हुए हैं। चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक हो, चाहे विजयपुर ब्लॉक हो, तीन ही ब्लॉक आते हैं, रामगढ़ ब्लॉक। बिल्कुल। तीनों के तीनों चेयरमैन हैं जो वो हमारे हैं। उसके बाद जो डीडीसी की इलेक्शंस आई, डीडीसी में हमें एक सीट मिली। और उसके बाद जो बाकी की 7 सीटें, द मार्जिन जो रहा, मार्जिन तकरीबन कहीं 100 वोट का था, कहीं 150 वोट का था। क्यों भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देखिए बहुत बड़ी पार्टी उभर कर वो सामने आई, हालांकि एनसी ने बहुत जगह पछाड़ा है और एक अच्छा मैंडेट सामने दिया। देखिए, सवाल इस बात का है कि मेरा और भारतीय जनता पार्टी के जो डीडीसी के मेंबर्स थे उनका अंतर सिर्फ 1000 वोट का था। जी मैंने 26,000 वोट लिया वहाँ से। तो ये आसान बात नहीं है। बाकी सिलसिला इस बात का है कि हार जीत बनी रहती है। बिल्कुल। हम जमहूरियत पर यकीन करते हैं और हमेशा हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, इलेक्शंस में लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव बन के निकलें, ताकि लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो सके और लोगों के काम काज हम पूरे हो सकें। लोगों के काम काज पूरे हो सके। और इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी जाहिर सी बात है हमारे जो तमाम नेता हैं जम्मू कश्मीर की जो आवाज़ बुलंद करते हैं उनमें है। लेकिन एक चीज़, एक और बात सामने आ रही है, जिस तरीके से इशारा देवेंद्र सिंह राणा साहब ने कहा कि जम्मू डिक्लेरेशन, जिस तरीके से पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था, वो भी हमने तमाम लोगों ने देखा। अगर जम्मू डिक्लेरेशन यानी जम्मू की बात होती है, जमहूरियत की बात होती है, तो क्या सुरजीत सिंह सलाथिया उस टीम का हिस्सा होंगे? क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि बातों का बाजार गर्म है, वहां पर यह भी सुनने को आ रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी उसका हिस्सा हो सकते हैं, जिस तरीके से वो कल राणा साहब से मिलने जाते हैं। इसके अलावा हर्षदेव उसमें हो सकते हैं, भीम सिंह जी उसमें हो सकते हैं। तो ये कुछ नाम आ रहे हैं। अगर सुरजीत सिंह सलाथिया जी की बात करें, कल को जम्मू डिक्लेरेशन बनती है, तो क्या ये हो सकता है कि वो जम्मू डिक्लेरेशन का हिस्सा बने? देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जम्मू डिक्लेरेशन जो है देवेंद्र सिंह राणा जी ने और मैंने इस चीज़ को हमने लोगों के सामने रखा था जी। और हमने कहा कि जो लोग हैं इस मंच पे आएँ, आके बात करें, ताकि हम जम्मू की बात कर सकें। जी। हमारा हमेशा कोशिश रही है जम्मू के लोगों के लिए। हम जम्मू के लोगों के लिए लड़ेंगे, जम्मू के काज के लिए लड़ेंगे, जम्मू की जो मुश्किलात हैं उनके लिए बात करेंगे। हमने कभी भी, चाहे हम पार्टी में थे, पार्टी में हैं, हम पार्टी के अंदर भी रह के हमने जम्मू की बात को नहीं छोड़ा, हमेशा जम्मू की बात की है। हमने जम्मू के लोगों की बात की है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक वक्त आया था कि यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी, एक ही बनाई गई थी। तो हमने एफ़र्ट्स करके और हमने अपने इस काज को लड़के हमने जम्मू के अंदर एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी। एक कश्मीर मिली, एक जम्मू मिली। ऐसी बात नहीं है कि हम जम्मू के काज को पीछे रखते हैं। हमेशा
जम्मू के लिए खड़े हैं, जम्मू के काज के लिए खड़े हैं। कोई भी जम्मू का काम होगा, हमें बहुत से काम करने की ज़रूरत है। आज बेरोज़गारी है, आज सबसे बड़ी समस्या ट्रेडर्स की है, आज बहुत सी मुश्किलातें हैं, उनको हल करने के लिए जम्मू के लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनको हल करने के लिए हमें काम करना है। हमें एकजुट होकर जम्मू की आवाज़ को बढ़ना होगा, तब जाके हम जम्मू के लोगों को इंसाफ दे सकेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आपने तो इन तमाम चीज़ों से परहेज़ कर दिया और नकार दिया कि मेरा फ़िलहाल अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं और उसको हवा देने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो विश्वास जनता का जम्मू कश्मीर का बना हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, जो विश्वास आप पर बना हुआ है, क्या मैनिफेस्टो लेकर जो है आने वाले इलेक्शन को देखकर एनसी चल रही है? फिलहाल जो सिर्फ मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जम्मू के लोग काफी नाराज हैं कि यहाँ पर देखिए हर बार भेदभाव होता है नौकरियों को लेकर या तमाम चीजों को लेकर या फिर अभी जियो मार्ट को लेकर। उसको लेकर मैनिफेस्टो क्या रहेगा आने वाले दिन में लेकर? देखिए, ये तो पार्टी जाने के क्या मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो बनाने के लिए अलग से एक कमेटी होती है जी, कि जो रियासत में इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। वो क्या मैनिफेस्टो होगा, उस पर क्या चीज़ें डाली जाएंगी, जम्मू के हित के लिए क्या होंगी, कश्मीर के लिए क्या होंगी। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले हमें सबको मिलके, जम्मू के हर एक नागरिक को मिलके, कश्मीर के लोगों को मिलके, हमें सबसे पहले रियासत जम्मू में जम्मू स्टेट का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए। रियासत में अगर इन्होंने इस स्टेट को, इस रियासत को खुशहाल करना है तो सबसे पहले इनको हमारा रियासत जो है हमें वापस हो, ताकि लोग जो हैं जो इस बात से डरे हुए हैं कि यहाँ के हमारे नौजवान बच्चे बेरोज़गार हैं और लोगों को ये डर है कि ज़मीनें कोई बाहर से ले जाएगा। सबसे पहले तो हमें उन चीज़ के ऊपर ये चीज़ें सुरक्षित हों। हमने जब भी कोई डेलीगेशंस आया है, हमने अपनी बात को रखा है कि किसी न किसी तरीके से इस रियासत को वापस किया जाए और ये रियासत फुल फ्लैज स्टेट बने, ताकि लोगों के मसले और नौजवानों के मसले जो हैं वो हल हो सकें। सुनील जी, अमित शाह जी का कहा के चलेंगे, जिस तरह वो बोलते हैं कि देखिए जब यहाँ पर शांति बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, बहाल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, मतलब उस हिसाब से हम जो है वापस दे देंगे। आपको लगता है कि तमाम पार्टियों की भी यही मांग है, चाहे वो अपनी पार्टी की बात करें अल्ताफ बुखारी साहब की, कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें यूटी नहीं चाहिए, हमारे से स्पेशल दर्जा खींच लिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर माहौल बिल्कुल ठीक है, इलेक्शंस करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर और कितनी देरी लगती है? आपको क्या लगता है और कितना दूर है उस कदम से कि यहाँ पर वापस वो स्टेटहुड मिल जाए? देखिए, हमें सबको मिलके, तमाम पार्टीज़ को मिलके, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, कांग्रेस के हों, पैंथर्स के हों, अपनी पार्टी के हों, शिवसेना हो, हम सब मिलके एक आवाज़ बुलंद करें कि रियासत जो है हमें स्टेट वापस मिलनी चाहिए। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, उनका बड़ा विज़न है और इस पे वो सोच विचार करेंगे और जल्दी ही इस रियासत को वापस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया थे और साफ तौर पर नकार दिया कि देखिए इस तरह की अफवाहें तो जाहिर सी बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई भी इरादा नहीं है किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हूं और वहीं पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं और लोगों के हित के लिए जो है वो काम आगे भी करता रहूंगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 19, पारस के साथ राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।